हेलो फ्रेंड्स, खमागणी और एक और नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बाहर का सब कार्यक्रम यानी कि पानी वानी देने का काम निपट चुका है। और जैसे कि अभी आजकल थोड़ा पानी की गर्मी है, वैसे तो रोज एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार 4-5 बारी के बाद वो 2 दिन की कटौती करते हैं तो 2 दिन नहीं आता है, फिर तीसरे दिन आता है। तो हमारे बहुत बड़ा टैंक है, जैसे मैंने एक बार बताया भी था, और ऊपर 2 टंकियाँ हैं। तो वो बड़ी टंकी में से पानी हमारी टंकी में, हमारे बाथरूम में 2-3 अलग बाथरूम है तो उसमें रखी हुई है, तो उसमें पानी आ जाता है सारा, तो वो खाली हो जाती है। तो क्या करते हैं, एक वाल है हमारी टंकी का, तो उसको मैं बंद कर देती हूँ, तो उधर पानी नहीं जाता है। और जब पानी चढ़ाता है दूसरे दिन तो इसी में रहता है, तो इसमें से सारे घर का, किचन का और काम हो जाता है। वो बाथरूम के लिए हो जाती है अलग से। तो चलिए फिर, अब पानी की कटौती है तो वाल को बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर जाके और छत पे टंकी का वाल बंद करना पड़ता है, उससे सेव हो जाएगा पानी, इधर और उधर से भी नहीं आएगा। तो चलिए फिर वाल बंद कर देते हैं, फिर आके दूसरे काम निपटाती हूँ। चलते हैं छत पे और फिर वाल को बंद कर देते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से बंद होते हैं छत पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया हमने सीढ़ियों में, और ये देखिए मेरे बंदेज का यहाँ पे हमने फिलहाल लटका दिया है कि जब इसको ठीक कराएंगे तो यहाँ पे सेफ है। और एक तरफ अर्जुन का ये जो कैरम बोर्ड है ये लटक रहा है दीवार में, और साथ में कुछ ऐसी इतना स्पेस है यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये बड़ा बॉक्स हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी कंबल है, चादरें हैं, बहुत सारी रजाइयाँ वगैरह आ जाती है, सेफ रहती है। तो पहले नीचे रखा था, फिर ना नीचे सारा सामान भर गया, तो हमने इस जगह पे रख दिया कि यहाँ इतना स्पेस है। पुरानी कोई कुर्सियाँ वगैरह जो यूज में नहीं लेते तो यहाँ पे रख देते हैं। तो जब लेना होता है, वो रोज के जरूरत की नहीं है, जो कभी कभी निकालते हैं, तो वो इसमें हमने डाल दिए, तो इसलिए यहाँ पे ये सेफ पड़ा रहता है। तो यहाँ पे ऊपर ये सीढ़ियों में दरवाज़ा है, तो बंद कर देते हैं इसको, और अंदर सीढ़ियों में, और जब आते हैं तब खोल के बंद करा हुआ रहता है। सर्दी में भी सर्दी नहीं रहती, और यहाँ पे पूरा बारिश का पानी वगैरह भी नहीं आता है, और आंधी में गंदा नहीं होता है, सीढ़ियाँ भी सेफ रहती है। तो यहाँ से बंद कर देते हैं। और एक और सीढ़ियाँ हैं इधर हमारे, तो एक ये तो अंदर से जैसे मैं चढ़ के आई तो अंदर की तरफ है, और एक और ये दरवाज़ा है। कई बार आप लोग देखते होंगे बाहर की तरफ भी है, ये भी एक दरवाज़ा यहाँ लगा रखा है हमने, ऊपर छज्जा लगा के और एक चीज दरवाजा बना दिया। तो बाहर की तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी है। तो दोस्तों ने बना दी थी कि कभी ऊपर भी बनाएंगे तो काम आ जाएगी, या कोई पहले उस साइड पोर्शन में रहते थे लड़के वगैरह, तो पानी छत पे कपड़े वपड़े सुखाने के, बाहर से जैसे और भी जैसे कोई फंक्शन है छत पे कुछ छोटा मोटा, तो बाहर से भी एंटर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से पहले के लोग थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही सोचा है कि बड़ी अच्छी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई है, और इसका भी दरवाजा यहाँ पे लगा दिया है। छत पे आए हैं तो आपको दिखाते हूँ, एक टंकी हमने वहाँ पे ऊपर बड़ी लगा रखी है। तो वो वाली टंकी है, उसमें पहले नीचे से आता है पानी, टैंक में से जब चढ़ाते हैं मशीन के द्वारा, पहले तो पानी चढ़ जाता था, अब तो प्रेशर कम आता है, तो उसमें आके और फिर इधर से ये पाइपलाइन पूरी जा रही है। तो ये एक और टंकी बड़ी है। तो ये 2 बाथरूम है, उसका कनेक्शन 2 बाथरूम है और इसका 2 बाथरूम है अलग अलग, और किचन में है। तो यहाँ पे से कई बार क्या होता है कि जब पानी इसमें आ जाता है, कमी होती है, तो ये टंकी तो मेरी 2-3 दिन चल जाती है। तो फिर हम ये वाल है, इसके द्वारा ये पानी अंदर जाता है इसमें, और यहाँ से नीचे उतरता है मेरे बाथरूम में। और एक नल मैंने छत पे भी देखिए लगा रखा है, कभी कोई काम हो तो यहाँ पे भी कुछ धो सकते हैं। वहाँ पे देखिए टाटा स्काई का हमारे लगा हुआ है, पास में नल भी है, और इस वाल को इस तरह से घुमा देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो पानी जा रहा है टैंक में, उस टंकी का, वो बंद हो जाता है, और फिर इसको नीचे रखते हैं तो आता रहता है। तो इससे क्या होता है, पानी इसमें नहीं आता है, तो उधर सेव रहता है। तो जब कमी होती है तो दोनों टंकी में इस तरह से काम चल जाता है। जैसा कि मैंने दिखाया था, अंदर की सीढ़ियाँ थी, ये बाहर की देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी, पहले के इसके दादू सर ने चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बना रखी है, और वो दरवाजे तो मैंने आपको दिखाया। और ये सीढ़ियों के ऊपर मार्बल नहीं लगाने देते हैं फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि मार्बल लगाने से पाँव स्लिप हो जाता है। 1-2 बार कई जने हमारे यहाँ गिर गए थे, तो पहले मैंने बोला कि ये पत्थर है, इनके ऊपर मार्बल लगा देते हैं। नहीं, अभी नहीं लगाने, सब फिसल जाओगे। तो ठीक है, मजबूत है पत्थर, तो वैसे धो लेते हैं इनको, लेकिन है कि कई बार मैं सोचती हूँ उसके ऊपर मार्बल लगवा दूँ, तो बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये पूरा नहीं ठीक है, अपने फिसलना नहीं है, मार्बल नहीं लगवाना। तो ठीक है, अभी तो पड़ी है फिलहाल, बाद में देखेंगे। ऊपर का वाल तो बंद कर दिया है, तो देख लेते हैं कि टैंक की क्या स्थिति है पानी की। तो पानी है नीचे वाले जो पौड़ियाँ बोलते हैं, सीढ़ी के उधर नीचे उतर के कभी टैंक साफ करना होता है तो इससे उतर जाते हैं, तो उसके नीचे तक पहुंच चुका है, क्योंकि सुबह का पानी हमने टंकी में चढ़ा दिया है, पेड़ों में भी दे दिया है, सब काफ़ी चढ़ गए हैं। तो अब शाम तक आ जाएगा, तो दूसरे दिन पानी आ जाता है।
2 दिन तो हम ये चला लेते हैं पानी, और नहीं तो नीचे वाला नल खोल देते हैं। मान लो जिस दिन पानी आया और कम है तो नीचे का भी नल खोल देते हैं, नहीं तो बंद ही रखते हैं। वो बंद रखते हैं तो हमारे किचन में पानी आ जाता है। और वैसे ही ऊपर वाले में बहुत तेज आता है जहाँ पे बॉल लगा रखी है। एक ये नल है जहाँ पे पानी देना होता है कभी तो यहाँ से भी, या कभी धीरे आ रहा है पानी और अंदर नहीं आता है किचन में, तो यहाँ से पानी भर लेते हैं पीने का। और साथ ही साथ उधर भी नल है, एक टैंक का है ये। जब मोटर चलती है तब इस नल में पानी आता है। जैसे प्रेशर नहीं है तो मैं यहाँ पे पाइप लगा के पानी दे देती हूँ। और ये जो हमारा जो आप देख रहे हैं बना हुआ अलमारी जैसा, इस पे दरवाजे पे ताला लग रहा है, इसके अंदर हमारी पानी की मोटर रहती है। तो बस पानी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है तो टंकियों में चढ़ जाता है टैंक में से। और एक और नल है मेरा बगीचे में, तो वहाँ से भी मैं, उसमें भी प्रेशर तेज आता है, तो यहाँ से पाइप लगा के और मैं बगीचे में पानी दे देती हूँ। तो एक और यहाँ पे देखिए आप, छुपा हुआ है पीछे पेड़ों के, ये रहा। तो इसमें से भी पाइप लगा के, और नहीं होता है तो मेन नल से दे देते हैं। मान लो लाइट नहीं है और पानी का वार है और प्रेशर अच्छा आता है यहाँ नीचे, तो पाइप लगा के और पेड़ों में पानी दे देती हूँ इससे। तो इस तरह से काम चलते हैं। तो पूरा मैनेजमेंट बिठा हुआ है। अंदर भी है चौक में नल, तो अब आ चुके हैं चौक में अंदर। तो चौक ही देखिए, पहले कितने बड़े बड़े चौक रहते थे, बड़े बुजुर्ग लोग बनाते थे, तो बड़े मकानों में रह रहे तो उनको लगता था भाई आजकल तो बनाते नहीं है, चौक का रिवाज ही खत्म हो गया है। तो इतना बड़ा चौक होता है, इतने सारे तार बांध रखे, सारे कपड़े सूख जाते हैं चाहे कितने सारे सुखाओ। तो इस तरह से मैंने खूब सारे आड़े टेढ़े इधर उधर तार बंधवा दिए, तो खूब सारे कपड़े सुखा देती हूँ, तो आराम से सूख जाते हैं। ये एक इधर बाथरूम भी है चौक के अंदर, तो दादी सा तो कमरे में भी बाथरूम है, तो वो यही नहाते हैं इसमें, वो अंदर वाले बाथरूम में नहाते ही नहीं है। और यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने पौधे वौधे लगा रखे हैं और हाथ धोने के लिए। और ये एक टंकी देखिए आप, ये एक टंकी भी यहाँ रख रखी है, ये कहीं से हमने उतारी थी, पहले लगी हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे रखवा दिया। तो इसको इमरजेंसी के लिए भर के रख देते हैं। तो कई बार जैसे पोछे का या चौक धोने का या कपड़े धोने का पानी कम है तो इसमें से ले लेते हैं। तो ये सब पुरानी चीज़ें बहुत काम आती है। साथ में इधर भी ये नल लगे हुए, ये मेन नल है और ये टंकी का नल है, तो बहुत सारे नल हैं इधर, काम में ले लेते हैं। तो इस तरह से काम चलता है। सब जगह घर में नल तो बहुत है, छत पे भी 2 लगाए रखे हैं कि जहाँ जाओ वहाँ पानी काम में लो। जगह कभी ऊपर जैसे कई बार ऐसा होता है ना, छोटा मोटा कोई कई बार खाना वाना किया 1-2 बार तो छत पे कर लेते थे। तो इस तरफ हलवाई है तो काम कर लेता। गली में, मेरी गली की साइड में नाली भी है, वहाँ पे नल भी है, तो वहीं पे थोड़े बर्तन वर्तन धुल गए तो सुविधा रहती है। इस हिसाब से सब सेटिंग करी हुई है। तो अब आगे हैं किचन में, और इसके पापा खाना जीन के ऑफिस चले गए हैं, तो सुबह का कार्यक्रम निपट चुका है। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमारे घर में भिंडी बहुत बनती है, तो बन गई है भिंडी और आलू की सब्जी। जो ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि कोई सब्जी नहीं खाते हैं, कोई हर 2-3 दिन बाद आलू भिंडी बढ़िया पापड़ इनका नंबर आ ही जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां ये लोग नहीं खाते। और बहुत हैवी सब्जियां भी रोज़ नहीं बनती है, जैसे छोले हैं, राजमा है या पनीर या कोफ्ते, तो वो ऐसे बीच में अल्टरनेट करके बनाती रहती हूँ। और रोज़ हैवी सब्जियां खा भी नहीं सकते हम लोग, तो जैसे शाम को दाल चावल, कोई हरी सब्जी चंद लिया, पालक बना लिया, तो सुबह हमारी ट्रेडिशनल सब्जी बना ली, तो साथ में एक हरी सब्जी इस तरह से बना लेते हैं। कभी रायता, कभी छाछ, इस तरह से ले लेते हैं। तो इसी तरह से रूटीन चलता रहता है। फिर 2-3 दिन बाद वो और कोई सब्जी का नंबर आ जाता है, तो इस तरह से बना लेते हैं एडजस्ट करके सभी फैमिली मेंबर के हिसाब से कि भाई दादी साहब को क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है। और अर्जुन तो कई बार अपनी हेल्थ के हिसाब से कभी अंडे की भुजी खाता है, कभी कोई पोहे खा लेता है, तो उसका तो कोई रूटीन नहीं है, वो अपना अलग अलग खाता रहता है, तो उसके वो बना देते हैं। बाकी हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो सबके घर में इसी तरह से चलता है, बच्चों का भी बड़ों का भी ख्याल हो जाता है, उनके हिसाब से सब बना लेते हैं खाना। और हमारा तो, मेरा भी पूछा था एक बार कि आपको क्या पसंद है, जैसा कि, तो मुझे तो सब पसंद है, मैं तो सब चीज खा लेती हूँ। परिवार के हिसाब से जो चीज बनती है ना, तो आमतौर से क्या होता है कि सभी हाउसवाइफ होती है, गृहिणी होती है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती। बहुत कम होता है कि वो ऐसा सोचे कि आज मेरे लिए स्पेशली कुछ बनाऊं। तो परिवार के बच्चों के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से, या कोई बड़े बूढ़े हैं उनके हिसाब से बन जाता है। तो उसी में से उनका तो निकल जाता है कि हाँ ये सब में से मेरा तो निकल गया। अब मेरी क्या चॉइस है, कभी कभी अपनी चॉइस भी ध्यान में रख के और कुछ बनाना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ,
या सबकी है, आप लोगों की नहीं मेरी भी है कि हाँ जिसकी चॉइस का बन गया उसकी चॉइस का, अपनी चॉइस तो भूल ही जाते हैं, तो कभी भी याद नहीं आती। स्पेशली कभी कभी लगता है कि हाँ आज अपनी चॉइस का भी कुछ बनना चाहिए, तो होना चाहिए कभी कभी कि हम खुद अपनी चॉइस का भी कुछ बनाए। तो जैसे कि मुझे भी कई, वैसे मेरी कोई ज्यादा ऐसी नहीं है, हर चीज मैं खा लेती हूँ, और ऐसा ये स्पेशली मेरे को ये पसंद है या कुछ, हाँ जैसे मावा कचौरी मुझे पसंद है, और जैसे कि आइसक्रीम मुझे पसंद है, और मेरे को पसंद है अमूल डेयरी मिल्क, और आइस चॉकलेट्स पसंद है, तो मुझे डेयरी मिल्क और दूसरी भी चॉकलेट्स पसंद है। लेकिन सबसे बड़ा वो मैं ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा एक टुकड़ा शौक या खा लेती हूँ या कभी, तो क्योंकि डायबिटिक हूँ मैं, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लेती। बनाती मैं हूँ सबके लिए, आम का रस बनाऊंगी, मैंगो शेक है, आइसक्रीम भी बहुत बनाती हूँ, लेकिन मैं खाती बहुत लिमिट से हूँ क्योंकि मेरी डायबिटीज है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो और भी कोई डायबिटिक हो तो ध्यान रखें, शौक भी पूरे करें लेकिन लिमिट में। और जैसे शुगर फ्री पाउडर भी आता है, तो शुगर फ्री पाउडर जैसे यहाँ मैंने रख रखा है मेरे किचन में, तो कई बार क्या होता है कि कोई मीठी चीज है थोड़ी मात्रा में, तो उसमें आप ये भी डाल इसका उपयोग कर सकते हैं कि हाँ आज हम शुगर फ्री डाल के थोड़ा सा डाइट के हिसाब से बना लेते हैं, तो उस हिसाब से भी बना सकते हैं आप लोग। तो कभी कभी अपना शौक पूरा करना चाहिए, साथ में दवाई तो लेते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, कि खाली बनाते ही रहे, थोड़ा तो खा ले भाई। तो ऐसे ही चलता रहता है सब, तो यही है रोज का, सबके घर में भी ऐसे ही होता होगा। तो आ जाते हैं हम फिर अपनी मुद्दे वाली बात पे, कि जो नल के कार्यक्रम थे कि भाई पानी का मैनेजमेंट कैसे बिठाते हैं, तो किचन में आते ही क्या है कि खाने पीने की बातें याद आ जाती है और खाना पीना याद आ जाता है, तो मुद्दे से भटक गए, वापस आते हैं मुद्दे पे। तो ये है मुद्दा, ये है हमारा जो टंकी का नल है, ये देखिए यहाँ से टंकी का पानी, ये मेन नल अभी बंद है, जब पानी हम नीचे टैंक में मैंने बताया था उसको बंद कर देते तो अंदर आ जाता है, तो यहाँ से हम पीने का पानी भरते हैं। तो मैंने आपको बताया था मैं कितना सारा अंदर स्टोर करके रखती हूँ, 2-2 दिन पानी नहीं आता है तो कहीं मांगने नहीं जाना पड़े और बाहर से भी नहीं लाना पड़े। तो जैसे कि यहाँ पे एक्वागार्ड वगैरह वो सब लगा, सबने बोला है लगवा लो। उसमें क्या होता है कि वो टैंक का पानी जो ऊपर टंकी का आता है वो आता है, वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो हमारा टैंक बहुत साफ है और एकदम से भले पानी छान के पी सकते हैं, तो जैसे ऊपर टैंक का पानी आता है वो हमको पसंद नहीं है कि टंकी का पानी आया है, तो हम तो वो जो नल में जो मेन नल आ रहा है ना भाई, तो उसी में विश्वास करते हैं कि हमने भर के रख लिया, वो पानी शुद्ध है, तो वो मन में पुराने तरीके के विचार है कि भाई वही पानी अच्छा है, हम वो नहीं पियेंगे, तो हम तो हमारा भर के रखते हैं और फिल्टर कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिल्टर है, अभी मैंने इसमें पानी डाला है तो अब नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये वाला फिल्टर मैंने ले रखा है, इसमें हम पानी डालते रहते हैं, तो दिन में 2-3 बार डाल देते हैं छोटी सी बाल्टी में से, तो ये नीचे आ जाते हैं। तो इसमें से फ्रीज के लिए बॉटल्स वगैरह भी भर लेते हैं, और भी कोई काम में लेना होता है तो ले लेते हैं इसमें से। तो इस तरह से हम फिल्टर, और बाकी तो खाना बनाने के लिए क्या है कि पानी फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पानी बॉयल हो जाता है जब खाना बनता है, तो वो वैसे ही उसके जम्स नष्ट हो जाते हैं, तो वो तो बॉयल कर हो ही जाता है। यहाँ पे पीने का पानी फिल्टर कर लेता है। और यहाँ पे मैंने मूंग का मोगर भिगो दिया, इसको 1-2 पानी से धो देती हूँ। ये मूंग की दाल है, इसको मोगर बोलते हैं मूंग का, ये धुली हुई मूंग की दाल है। तो दादी साहब को बहुत पसंद है ये, तो आज उन्होंने, ये कभी कभी बनता है, ज्यादा नहीं बनता क्योंकि सब जने नहीं खाते, तो स्पेशली उनके लिए भिगोया मैंने। पहले क्या होता था, मूंग की जो हरी वाली छिलके की दाल आती है उसको भिगोते थे, फिर उसको धो के छिलके निकाल के वो उसकी सब्जी बनाते थे। अब आजकल थोड़ा इजी हो जाता है, तो पहले तो हमसे जैसे दाल के बड़े, मूंग दाल के बड़े बनाए, तो वो लोग भी दादू साहब वगैरह हमसे वो छिलके वाली दाल भिगवाते थे, फिर हम उसको धोते थे, पानी नितार के छिलके निकाल के, फिर उस दाल को हम पीस के बड़े और बनाते थे। अब तो इजी पड़ जाता है कि मूंग की धुली हुई दाल भिगो दी है हमने, तो इसी दाल से बना लेते हैं। इसमें पाउडर होता है, तो 1-2 पानी निकाल देती हूँ, तो ये इजी हो जाता है। तो पहले तो थोड़ी मेहनत करते थे छिलके वगैरह निकाल के, तो वो बोलते थे कि ये ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट बनता है। तो आज तो मैंने ये धुली हुई दाल भिगो दी, इसको भिगो दूंगी और दिन भर भीग जाएगी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर इसका शाम को क्या है कि मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो हमारे राजस्थानी में जैसे कि बोलते हैं कि फरको मोगर, यानी कि फरका यानी कि सूखा, तो बिल्कुल वो दाल की तरह नहीं बनेगा, सूखी सब्जी बनेगी, एकदम थोड़ी लथपथी सी बोलते हैं। उसमें कई बार प्याज के साथ बनाते हैं, प्याज मोगर, और प्याज, ये मोगर मेथी बोलते हैं जो मेथी, वो भी मैंने शायद वीडियो बना रखा मेरे चैनल पे, ये सभी उपलब्ध है। मोगर के अंदर मेथी डाल देते हैं, मोगर के अंदर पालक डाल देते हैं या प्याज डाल देते हैं, इस तरह से भी बनाते हैं। मोगर के साथ पनीर भी बनाते हैं छोटे छोटे से पीसेस करके, तो इस तरह से कई तरह से, और वो थोड़ी सूखी सब्जी बनती है, ग्रेवी वाली नहीं बनती, तो अंदर मसाले वगैरह मिला के। तो आज मैं प्याज और मोगर की सब्जी बना दूंगी क्योंकि मेथी वगैरह तो अभी अच्छी नहीं आ रही है,
तो दादी सा का भी शौक पूरा हो जाएगा। कभी कभी पसंद, वो ज्यादा रोज नहीं कहते कि मोगर बनाओ, कभी कभी कह देते हैं कि फर को मोगर बनाओ, तो फिर उनके लिए आज शाम को ये वाले मोगर बना देंगे। तो भिगो दिया है मैंने। तो लंच का समय हो गया है और चलिए फिर बना लेते हैं आज खीरे और प्याज का मिक्स, सब वेज वगैरह जो भी है, थोड़े से आलू भी डाल दूंगी तो मिक्स करके उसका रायता बना लेते हैं। बूंदी का भी बनाते हैं, कई बार दही बड़े बना के रख देते हैं, कभी छाछ बना लेते हैं, तो आज ये रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही को देखिए आप फेंट लिया है और इसको मैंने फेंट के रख दिया था। अच्छे से फेंट ले, लम्स वगैरह ना रहे, तो बिल्कुल एकदम स्मूथ दही होना चाहिए देखिए। और ज्यादा खट्टा भी नहीं हो, सुबह जमा लें गर्मी आए तो फ्रेश रहता है दही और खट्टा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉयल आलू छोटा छोटा काट के रखा है और साथ ही मैंने रखा है ये बॉयल आलू रखे हैं मैंने छोटे काट के, छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर रखा है। टमाटर को मैंने डीसीड कर दिया, यानी कि उसके बीज निकाल दिए और स्किन को बारीक काटा है मैंने। और ये खीरे को भी डीसीड करके मैंने बारीक बारीक काट दिया खीरा, और साथ में मैंने अनियन डाले हैं बिल्कुल बारीक बारीक काट के, मतलब काट के रखे। और इसमें मसाले मिलाएंगे तब मैं बताऊंगी। तो पहले इन सब चीजों को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आलू डाल देते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या डालना है। और भी कोई चीज आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे लौकी भी डाल सकते हैं। लौकी को थोड़ा सा बॉईल करके रख लें बारीक बारीक काट के या कद्दूकस करके, तो वो भी डाल सकते हैं। और अलग से लौकी का रायता भी बनता है कद्दूकस करके और उसको बॉईल कर लें। तो दादी सा के लिए कई बार बनाती हूँ, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी फिलहाल ये बना लेते हैं। तो मैंने खीरा, टमाटर और आलू और ये बारीक वाले प्याज डाल दिए इसके अंदर। इसमें चाहे तो आप हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल सकते हैं यदि किसी को पसंद हो। मैं सूखा पुदीना पाउडर डालूंगी और हरी मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ। और आप भी देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बच्चे वगैरह ना खाएं तो। और ये अब हमने सारी चीजें मिला दी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम मिला लेंगे हमारे मसाले। तो इसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। नमक आप उसी समय डालें, गर्मी है तो जब रायता बनाए और खाने लगे, नहीं तो थोड़ा नमक से भी खट्टापन बढ़ जाता है। थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, इसमें काला नमक वगैरह सब होता है, तो थोड़ा चाट मसाला। और साथ ही साथ ये देखिए हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर है, तो वो डाल देंगे हम इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही साथ ये धनिया पुदीना पाउडर जो कि मैं बना के रखती हूँ, पुदीना सुखा के, वो मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर भी हम। तो इन सभी को डाल दिया हमने और अब इसको मिक्स कर देते हैं। जैसे बूंदी का रायता बनाती हूँ तो थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ मैं, तो हल्का सा मीठा भी हो जाता है। लेकिन जब ये वाला रायता है तो इसको हम नमकीन ही रखेंगे। तो सारे मसाले हमने मिला लिए इसके अंदर, तो हमारा ये रायता बिल्कुल रेडी हो गया। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, गर्मी में खीरा प्याज जरूर खाना चाहिए। तो इस तरह से डाल के मैंने रायता तैयार कर लिया। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, लंच का समय हो गया है, तो लंच कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि आलू की सब्जी बनी है, भिंडी है, करेले हैं, साथ ही मैंने रायता बना दिया। बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है गर्मियों में। प्याज है, आलू है, टमाटर को डीसीड करके डाल दिया है और खीरा भी डाल दिया, तो ये रायता भी खा लेंगे। थोड़ा सा सैलेड भी बना दिया प्याज के साथ साथ, खीरा और टमाटर वगैरह। और यहाँ पे देखिए आप, ये पड़ा है कलाकंद, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। कलाकंद बनाया, दादी साहब को बहुत पसंद है। ये मैं पनीर से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसका भी वीडियो मैं डालूंगी, तब आप देख लेना। और वैसे मेरे चैनल पे उपलब्ध है, पहले भी मैंने बना रखा है इसी चैनल, यूट्यूब चैनल प्रमिलास कुक पे, तो आप देख के बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और जल्दी भी बन जाता है और स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं। लंच का समय हो गया है। दादी सा ने तो पहले ही खाना जीम लिया क्योंकि उनको जल्दी खिला देते, और अर्जुन ने अपने अंडे वगैरह खा लिए थे। तो अब मैं और राधिका ही बचे हैं, तो लंच कर लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, शूटिंग में हमारे पास पब्लिक भी होती है कभी कभी, ऑडियंस है, फ्रेंड्स है, सब जने किचन में आके खड़े हैं। पब्लिक भी पसीना बहा रही है खाना खाने के सब लिए। हमारे पास पसीने के मेहनत, देखो कितने मेहनत से हम खाना खा रहे हैं। पता नहीं क्यों सब जने किचन में आ गए। तो नीचे फ्रेंड्स शाम हो गई है और चाय वगैरह पी के निपट गए। पीछे देख सकते हैं कि सब जने किचन में आके खड़े गए। छोटी सी फैमिली है और सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, कुछ बोल लेते हैं तो मन लग जाता है। दादी सर भी बूढ़े हैं तो इसी तरह उनका भी मन लग जाता है। तो इसी तरह बातों के चलते फिर बनाते हैं आज मोगर, जो कि दादी सर की फरमाइश की थी कि आज मेरे को मोगर खाना है। वैसे तो मोगर में मेथी भी डाल के बना लेते हैं, पालक डाल के बना लेते हैं। तो आज मेथी और पालक दोनों उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्याज वाला मोगर, यानी कि प्याज डाल देंगे, स्लाइस करके रख दिए मैंने 2 प्याज। तो मोगर बना लेंगे। इसको हम बोलते हैं फरका मोगर, यानी कि सूखा मोगर होता है जिसमें दाल की तरह नहीं होता है, वो मोगर है। यानी कि मोगर मूंग की दाल, जो धुली हुई मूंग की दाल है, उसको हम लोग मोगर बोलते हैं।
तो वही बना रहे हैं आज। तो चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट से। देख हम कितनी मेहनत से खाना खाते हैं। तो जाओ ना, एसी में बैठो, खाना वहीं आ जाएगा, यहाँ क्यों आए? ये हमारी मेहनत का पसीना है जिससे हम खाना खाते हैं। यहाँ छांटे ना डालो हमारे खाने में, चले जाएंगे। नमक नहीं डालना पड़ेगा मम्मी, नमक नहीं डालना पड़ेगा। बाहर आ जाएगा खाना में। कैसी बात कर रहे हो? तो मोगर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रखी है कढ़ाई और इसमें ऑयल डाल लेते हैं। तो आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा घी बाद में ऊपर से डालूंगी, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। फिलहाल तो मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, तो करीब 2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने। और ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ मैं, घी में भी बना सकते हैं, बिल्कुल प्योर घी के अंदर भी, जैसे मैंने ऑयल डाला है वैसे भी। प्याज डाल के बना रही हूँ आज, फरका मोगर बोलते हैं इसको, यानी सूखा मोगर। और इसके और भी वीडियो मैंने बना रखे, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। मेथी, मोगर मेथी और मलाई मोगर और कुछ काफी सारी मैंने बना रखे, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे प्रमिला फूड बुक पे। और बाकी मैं ये जो अभी बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में, कई बार शाम को और ऐसे मन होता है तो बना लेते। तो दादी सा को पसंद है, दादी सा को ज्यादा हैवी सब्जियां पसंद नहीं है और लाइट चीज खाते वो, तो ये वाला मोगर इनको पसंद है। तो कभी कभी वो बोलते, तो उन्होंने बोला, तो आज उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ मैं। तो चलिए फिर, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तो थोड़ा मैंने डाल दिया जीरा, और बिल्कुल थोड़ी सी हींग डाल देंगे, आधी टीस्पून हींग डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला भी, कई लोग नहीं भी डालते, मैं थोड़ा डालती हूँ। तो 1 बे लीफ यानी तेज पत्ता, 2 काली मिर्ची, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, और 1 लौंग डाल दूंगी मैं इसके अंदर। बस इतना ही इसमें मसाला काफी होगा, और कुछ नहीं डालेंगे। खड़े मसालों में ये डाल दिया मैंने। तो अब इसको हम थोड़ा गैस को धीमे कर लेते हैं। और ये जो प्याज हमने काटे स्लाइस करके, ऐसे लंबे लंबे काट दिए, तो उसको डाल देंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को। तो प्याज काफी सारे डालें, क्योंकि ये प्याज वाला मोगर बना रही हूँ, यानी प्याज थोड़े ज्यादा मात्रा में डलते हैं इसके अंदर। और वैसे यदि मेथी वगैरह अच्छी आती है तो मेथी भी इसके साथ बहुत अच्छी जाती है, यानी कि मोगर और वो हरी वाली जो फ्रेश मेथी आती है तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप चाहें तो मेथी की जगह पालक भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। और कई लोग यदि फ्रेश मेथी नहीं होती तो कसूरी मेथी भी डाल लेते हैं, तो उससे भी बन जाता है, थोड़ा टेस्ट आ जाता है उसमें। तो फिलहाल मैं ये प्याज वाला बना रही हूँ सूखा मोगर। तो प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो गए, तो थोड़ी अदरक लहसुन की पेस्ट मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। कई लोग बिना अदरक लहसुन की भी बनाते हैं इसको, तो मैं थोड़ा सा घरेलू हिसाब से अपने अदरक लहसुन, जैसे मलाई वगैरह का बनाते हैं, और कई लोग नहीं खाते हैं तो वो बिना लहसुन के बना देते हैं मतलब। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा भून लेते हैं। साथ ही साथ ये हरी मिर्ची भी डाल दूंगी मैं। और ये जो टमाटर मैंने रखा है, कई बार क्या होता है कि टमाटर, थोड़ा सा दही भी डालते हैं कई बार ऐसे। तो मैं अभी ये सूखा वाला बना रही हूँ, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थोड़े, तो खटाई आ जाएगी इसके अंदर। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक डालेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब लोग डाल सकते हैं, या फिर जिस क्वांटिटी में बनाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि सबका बनाने का अलग अलग मेंबर के हिसाब से। जैसे हम लोग 5 जन हैं तो उस हिसाब से, कई बार 10 जने होते हैं तो उसी हिसाब से मोगर वगैरह भी होते हैं, तो फिर मसाले भी उसी क्वांटिटी में पड़ते हैं। तो उस हिसाब से बस बनाने का तरीका आना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं, अरे ये कितना डाला, कि क्या पता उनके घर में कितने मेंबर होते हैं, उस हिसाब से वो बनाएंगे। 2 ही हैं या 4 जने हैं या 10 जने हैं, तो उस हिसाब से आप बना, विधि आ जानी चाहिए, मतलब जो प्रोसेस है बनाने का वो आने के बाद हम कैसे भी बना सकते हैं, अपनी हिसाब से मसाले वगैरह डाल सकते हैं। तो वो सब आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। तो अब ये मसाला हमारा भुन गया है। तो ये देखिए, मैंने मोगर यानी मूंग, धुली हुई मूंग की दाल है, तो उसको डाल देते हैं इसके अंदर। एक बार गैस को धीमा कर दिए, थोड़ा चला लेते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया और हमने ये डाल दिया था इसमें धुली हुई मूंग की दाल। थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा इसको पकाएंगे। अभी थोड़ा कड़क है, वैसे तो मैंने दोपहर में ही भिगो दिया था इसको, तो अब थोड़ी देर इसको गलने में लगेगी। मतलब ये जो दाना है बिल्कुल भी मैश नहीं होना चाहिए दाल की तरह, और पक भी जाना चाहिए। इस तरह से इसको पकाएंगे। तो थोड़ा पानी डाल के इसको हम ढक देते हैं।
तो हमारा मोगर ढक के हमने 10-12 मिनट पका लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोगर इतना पकना चाहिए कि बिल्कुल भी मैश नहीं होना चाहिए दाल की तरह, और ये दाना मतलब जब हाथ से दबाएं तो ये दब जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल गल गया ये दाना, तो बिल्कुल भी मैश नहीं हो और गल भी जाए, इस तरह से पकाना है इसको। तो अब ये पक चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया था कि फ्लेवर के लिए थोड़ा सा घी डाल देंगे हम। तो हमारे ट्रेडिशनल सब्जी है तो घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं 3 छोटे चम्मच ये घी इसके अंदर डाल देती हूँ, और साथ ही साथ मैं डालूंगी ये सूखा पुदीना पाउडर। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी सूखी डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये मैंने बनाया है प्याज वाला, तो मैं इसके अंदर पुदीना पाउडर डाल रही हूँ। तो इस तरह से सूखा पुदीना पाउडर डाल दिए और हमारा ये मोगर तैयार हो गया। तो बस अब इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा प्याज और मोगर, जो सूखा मोगर तैयार हो गया, देखिए आप। और थोड़ा थोड़ा गीला है तो ये पड़ा पड़ा भी सूख जाएगा। तो बस ये तैयार है। तो अब गैस ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल फल के मोगर की सब्जी है। तो यहाँ पे मैंगो जूस बन के तैयार हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, डिनर का समय हो गया है, तो सभी मिलके डिनर कर लेंगे। तो आज बनी है दादी सा की पसंद की ट्रेडिशनल मोगर की सब्जी। और दादी साहब वो बरंडे में बैठ के खाना जीम रहे हैं। वो कहते हैं कि डाइनिंग टेबल पे अभी मुझे नहीं, आजकल वो वहीं पे जाके अपनी प्लेट लेके जीमते हैं। तो इसी तरह से वो कभी भी कहीं बैठ जाते, तो हम सोचते हैं बूढ़े हैं तो चलो उनकी जहाँ इच्छा है वहीं पे बैठ के उनको खाने दो। तो दादी सा खाना जीम रहे, और उन्होंने बोला है कि मोगर बहुत ही टेस्टी बना है, और इसी तरह से बन गया है अमरस भी। तो फिर हम लोग भी डिनर कर लेते हैं सब, अर्जुन, मैं, राधिका। और अर्जुन का तो आपको पता ही है कि वो कुछ अलग अपना खाता रहता है, कभी फ्रूट्स खाएगा, कभी कुछ ओट्स या कभी पोहा या ऐसे खाता है। हम लोग तो भाई अपना प्रॉपर खाना खाते हैं। तो चलिए फिर अब कर लेते हैं डिनर, और मिलते हैं कल अगली नई सुबह में, और बनाते हैं कुछ नया और कुछ ट्रेडिशनल। जो भी होगा वो आपको भी दिखाऊंगी और सभी घर वालों को खिलाऊंगी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। तो सभी को मेरा खमा गणी और गुड नाइट।